सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रवचन संख्या 30। संतों का संग दुर्लभ है। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, हम लोग सत्संग संतों की वाणी के सहारे किया करते हैं। हमारे गुरु महाराज यही बतलाए हैं। संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निह प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। संतों के संग का नाम सत्संग है। संतों का संग दुर्लभ है, पहचान दुर्लभ है। संत की पहचान होना साधारण प्राणी से असंभव है। संत बड़े ऊंचे होते हैं। त्रैवर्ग पर परम पद, तीनों पदों से ऊपर पहुँचे हुए, स्थूल सूक्ष्म कारण मंडलों से ऊपर उठे हुए। विद्वान अर्थ धर्म काम इन तीनों से परे को भी त्रैवर्ग कहते हैं। उनको धन चाहिए ऐसा नहीं, उनको धर्म शिक्षा की कमी नहीं रहती। इहलोक परलोक कामना से रहित होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण से जो ऊपर होंगे वे अर्थ धर्म काम में क्यों फंसेंगे? अथवा यह कि जो अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। संसार में रहकर कुछ न कुछ लिया करते ही हैं, मित भोगी होते हैं, विषयासक्त नहीं होते, स्वल्प भोगी होते हैं। बिना कुछ लिए संसार में कोई नहीं रह सकते, इसलिए वे थोड़ा लेते हैं किंतु संसार का बड़ा उपकार करते हैं। संत लिखने पढ़ने जाने या नहीं जाने, पंडित वे ही नहीं होते जो खूब पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे भी पंडित होते हैं। पहले लिखना नहीं था, केवल श्रवण ज्ञान था, सुनते थे। कबीर साहब के लिए लोग कहते हैं कि वे बहुश्रुत थे, किंतु वे कहते हैं मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाने वस्तु अनेक। इस प्रकार शरीर में डुबकी लगाने से ये ज्ञानी हुए, बहुश्रुत होने से, अंतर में गोता लगाने से ज्ञानी होते हैं। कोई पढ़े भी सुने भी, अंतर में गोता भी लगाए, तीनों तरह तथा एक तरह भी, जैसे भगवान बुद्ध। उनके गुरु अवश्य थे, किंतु उनको उस ज्ञान से तृप्ति नहीं हुई। वे कहते हैं मैं अपने आप सीख कर अपना गुरु किसे बताऊं? पूर्ण योगी वही है जो पूर्ण योग पद प्राप्त करते हैं। तो संत बहुत बोध रखते हैं, अमित बोध। इतने बड़े को साधारण लोग पहचान जाए कैसे संभव है? कल्याण के एक लेख में आया था, मैं साधु महात्मा ज्ञानी आदि भले कहूँगा, किंतु संत नहीं कह सकता। संत उसे कह सकते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थ परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुलसी साहब, जो कोई कहे साधु को चिन्ह, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। इतने बड़े को कौन पहचाने? बरेली स्टेशन के बाद के एक स्टेशन पर एक सज्जन का गाड़ी पर चढ़ना स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहाँ? पूछने से संत की पहचान हो तब सत्संग करें, तो संतों की पहचान असंभव है, फिर सत्संग कैसे हो? तो गुरु महाराज ने कहा संतों की वाणी को पढ़ो, यही सत्संग होगा। सत्संग का आधार संत है, बिना संत के सत्संग हो नहीं सकता। सत्संग भगवान का निज अंग है। संसार दूर हो जाए इसके लिए सत्संग है। क्या संसार छोड़ने योग्य है? देखो, यह सबको मानना पड़ेगा कि यह शरीर माता के पेट में था। लोगों को याद तो नहीं, किंतु यह कहते हैं कि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर।
माता के पेट में रहना, ऊपर लटका हुआ, कितना दुख होता होगा। अभी कोई वैसे लटका दे तब देखिए क्या दुख होता है, तब देखिए क्या दुख है। समय पूरा हुआ और बच्चा निकला, समय पूरा हुआ और निकले तो क्रंदन पसार दिया। जन्मते समय बच्चा रोवे नहीं तो लोग समझेंगे मरा हुआ है। रोना दुख की पहचान है, इससे जाना जाता है उसको दुख अवश्य हुआ होगा। मुंह से कुछ बात नहीं कर सकते कि भूख लगी है या कुछ रोग। मल मूत्र त्याग हो, उसी पर पड़े रहना, अपने से हिल डुल नहीं सकता। सोने का झूला हो, मखमल का पलंग हो, कोई बच्चा उस पर पड़ा हुआ हो तो भी उसे क्या सुख। फिर कुछ बढ़े तब क्या हुआ, जो मुंह में नहीं देने का वही दिया, जो नहीं छूने का वह भी छुआ। फिर कुछ पढ़े लिखे नहीं तो उसका भी भारी दुख। पढ़ने पर घर गृहस्थी में गए, पारिवारिक झंझट, फिर दैहिक दैविक भौतिक ताप से कौन बच सकता। श्री राम भी रोए, इससे कौन बच सकता है। काम आया, कुकर्म में चले गए, लोगों की नज़र से गिर गए, अपने मन में भारी ग्लानि हुई, क्रोध आया, हृदय जल गया, अंधे हो गए, क्या करें नहीं करें कुछ सूझता नहीं। लोभ आया, जो नहीं लेने का वह ले लिया, चोरी कर ली, राजा से दंडित हुए। इसी प्रकार सब विकारों को जानिए तो क्या इस प्रकार संसार में रहना पसंद करते हैं? कभी नहीं। इसलिए संत कहते हैं सत्संग करो। प्रबल भाव जनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति, भक्त भेषज्य मद्वैत दर्शी। औषध भक्ति है और वैद्य भक्त है, यह औषधि लेनी आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। भक्ति करो तो किसकी? परमेश्वर की। ईश्वर की भक्ति समझने के लिए पहले ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर नहीं है सुनकर रुलाई आती है। आधार को छोड़कर कैसे रहोगे? आधार को मत छोड़ो, जो आधार तुमको अच्छा बनावेगा उसको छोड़कर तुम कैसे रहोगे? वह ईश्वर है ही है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। यह ईश्वर है जो सब में भरा हुआ है ही। ईश्वर है, अंत रहित है, नहीं रहेगा सो नहीं, रहेगा ही है, कहीं से आया नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी वह था, रहेगा ही। सारी प्रकृति को भरकर कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता, इसका नहीं होना असंभव है। यदि कहो नहीं है तो प्रश्न उदय होगा, सारे शांतों के पार में क्या होगा? अनंत कहना ही पड़ेगा। यदि कहो अनंत के पार में क्या है तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अनंत का अंत ही नहीं होता, उसके पार में कैसे क्या होगा? वह ईश्वर नहीं है ऐसा कहने से गुंजाइश नहीं है। वह स्थूल इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद में सुना, मन से जिसका मनन नहीं हो सकता बुद्धि भी नहीं जान सकती। लोग समझते हैं मन बुद्धि आदि इंद्रिय नहीं रहेगी तो हम कैसे देखेंगे समझेंगे। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है, उसी प्रकार आपके निज का विषय परमात्मा है। इंद्रियों का संग छूटे, शरीर रहित होकर अकेले होकर रहे तो आप महान हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के संग से आपकी शक्ति घट जाती है, जैसे रोशनी पर आवरण पड़ने से उसका तेज कम हो जाता है। जैसे आँख से जो देखते हो उसे ही रूप कहते हैं, उसी प्रकार जो चेतन आत्मा से पकड़ा जाए वह परमात्मा है। जन्मांध व्यक्ति चीज़ों के रूप को नहीं देख सकते, आँख वाले पहचानते हैं, यह बात दूसरी है। परमात्मा सबका आधार है, इसी की भक्ति करो। जो विषयों में फंसते हैं अपना दुर्नाम करवाते हैं,
कभी कभी राजा से दंडित होते हैं और अंत में नरक भी होता है। तो इस प्रकार विषय सुख से होता है। यदि परमात्मा की भक्ति करो तब उस परमात्मा को प्राप्त कर देखो कि वह सुख कैसा है। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, जिसका मन अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। पापात्मा को ईश्वर की भक्ति में दिल नहीं लगता। शेख सबूरी बाहरा क्या हज कावे जाए, जाका दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदा है। रोहे पाक से पहचान सकते हो, हवस से नहीं। पवित्र आत्मा से ईश्वर को पहचानो। शरीर युक्त इंद्रियों के संग के कारण जो मलिनता है, उससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ईश्वर को पहचान नहीं सकते। ईश्वर की भक्ति कैसे हो, इस पर कल कहूँगा। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। मुझे सत्संग दीजिए, वह आपका अपना शरीर है, जन्म को नाश करने का कारण और शरणागत के शोक को हरने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 8 नवंबर 1952 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।